Hello my dear students, we'll discuss today the topic isomers. Isomers क्या है? These are the different possible structures with the same molecular formula, they are the isomers. The different possible structures with the same molecular formula are the isomers, or the compounds which are having same molecular formula but the different structural formula are known as isomers. So what are isomers? Compounds having same molecular formula, the compounds which are having same molecular formula but different structural formulae are known as isomers. The compounds having same molecular formula but different structural formulae are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism, and the phenomena is known as isomerism. Now the isomerism, it starts from butane. Isomerism starts from butane. इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे. ब्यूट का मतलब कार्बन 4 और हाइड्रोजन का नंबर होगा इसका डबल करके +2, तो 4 का डबल 8 और 8 में 2 जोड़ा तो 10. तो C4H10 ये इसका हो गया है मोलिकुलर फॉर्मूला. Now I am drawing the different possible structures: carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Now our objective is the 4 electrons of carbon should be shared. तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, रेस्ट 3 विल बी शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. इस कार्बन का 1 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, रेस्ट 2 विल बी शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. इस कार्बन का 1 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, रेस्ट 2 विल बी शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, रेस्ट 3 विल बी शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. तो ये बन गया है इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर. नाउ इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे और साथ में लिखेंगे IUPAC नेम. तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका एन ब्यूटेन. ये हो गया है इसका कॉमन नेम. किस तरह से लिखा मैंने इसको? एक कार्बन से अटैच है तो वो है प्राइमरी कार्बन. एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वो है सेकेंडरी कार्बन. जिस चेन में प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन होगा वहाँ पर हम N यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट नॉर्मल. और जब भी हम कॉमन नेम लिखेंगे तो साथ में आएगा पेरेंट नेम. हम किससे बना रहे हैं? ब्यूटेन से बना रहे हैं, तो ब्यूटेन इसका पेरेंट नेम है, तो मैंने लिख दिया ब्यूटेन. दिस इज़ कॉमन नेम. और इसका IUPAC हो जाएगा ओनली ब्यूटेन. अब यहाँ पर IUPAC एक्चुअली क्या है? IUPAC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिन कंपाउंड्स का ये नेमिंग करेगा उन कंपाउंड्स की जो नेमिंग होगी वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहेगी. इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. It is international union for pure and applied chemistry. It is International Union for Pure and Applied Chemistry. तो इसका
जो IUPAC नेम है वो है ब्यूटेन। दिस इज स्ट्रक्चर 1। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर 2। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। नाउ द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन शुड बी शेयर्ड। तो इस एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज शेयर्ड बिटवीन बोथ द कार्बन्स। This is the electron pair which is shared between both the carbons. This is the electron pair which is shared between both the carbons. इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, S3 will be shared by hydrogen. इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, S3 will be shared by hydrogen. इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, S3 will be shared by hydrogen. और इस कार्बन का 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है एंड 4th will be shared by hydrogen. अब इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे। एक कार्बन है, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो वो है टर्शियरी कार्बन। जहाँ पे टर्शियरी कार्बन होगा हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसो टू गिव इट्स कॉमन नेम, टू गिव इट्स कॉमन नेम, टू गिव इट्स कॉमन नेम। साथ में आएगा पेरेंट नेम। हम किससे बना रहे हैं? ब्यूटेन से। सो आइसो ब्यूटेन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। नाउ टू गिव IUPAC, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देने के लिए विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन। हम लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। उस लंबी और सीधी चेन के बाहर अल्काइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है अल्काइल ग्रुप। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या है। The group which is formed by removal of one hydrogen from saturated hydrocarbon, the group which is formed by removal of one hydrogen from saturated hydrocarbon is known as alkyl group. जैसे CH4 ये है मीथेन, इसका हमने एक हाइड्रोजन हटाया CH3 और ये बॉन्ड, तो मीथेन से बन गया है मिथाइल। मीथेन से बन गया है मिथाइल। लाइकवाइज C2H6 ये है इथेन और इसका एक हाइड्रोजन हटाया तो बन गया C2H5 और ये बॉन्ड इथेन से बन गया है इथाइल। उसी तरह से प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से बनेगा पेंटाइल। ध्यान रहे कि हमारा ये पूरा CH3 है मिलके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, C2H5 एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसका मतलब हमारा अल्काइल ग्रुप है, इट इज़ मोनोवैलेंट, इट इज़ मोनोवैलेंट, दैट इज इसकी वैलेंसी होगी वो 1 रहेगी। ओके, नाउ आई विल यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर। अब मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखूंगा। विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन, हम लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन की नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिधर अल्काइल ग्रुप पास में है, जिधर अल्काइल ग्रुप पास में है। तो ये अल्काइल ग्रुप इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ बराबर है। सो 1 2 3, चाहे इधर से कर लो 1 2 एंड 3। ओके, तो 1 2 आई विल राइट डाउन 2
कार्बन नंबर 2 पे टूटा हुआ है, क्या टूटा हुआ है? मिथाइल। तो मैंने लिखा मिथाइल। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC। एंड देयर शुड बी अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द वर्ड। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरह से मैंने इसका IUPAC नेमिंग किया है। मान लो ये हमारा हाईवे है और ये जा रहा है करनाल, पानीपत, दिल्ली, ठीक है। करनाल से चला पानीपत, नंबर 2 इज पानीपत, नंबर 2 इज पानीपत, नंबर 2 इज पानीपत। पानीपत में एक स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। अरे स्कूटर का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? पानीपत में। सो आई विल राइट डाउन 2, क्या बताने के लिए कि नंबर 2 पे पानीपत में स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर? GT रोड पे। ये है GT रोड। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन। ओके, सो आई विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन। लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन की नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिधर अल्काइल ग्रुप पास में है। तो ये अल्काइल ग्रुप इधर भी और इधर भी दोनों तरफ पास में है। चाहे आप नंबरिंग इधर से करें, चाहे आप नंबरिंग इधर से करें। सो 1 एंड 2 आई विल राइट डाउन 2, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे चेन टूटी हुई है। और क्या टूटा हुआ है? मिथाइल टूटा हुआ है। सो 2 मिथाइल। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो, क्योंकि ये तो लिख चुके हैं कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल टूटा हुआ है और जो चेन के अंदर बंद है उसको लास्ट में लिखो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC। ओके, नाउ इसकी और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुम कहो कि सर इसको ये भी तो बना सकते हैं, 3 कार्बन सीधे, एक यहाँ तोड़ दिया। ये L शेप की चेन है और L शेप की जो चेन होगी वो सीधी मानी जाएगी। ये तो ये है। इट शुड बी इन T शेप, इट शुड बी इन T शेप, इट शुड बी इन T शेप। जैसे ये है T शेप में। इसका मतलब ब्यूटेन से जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हुई वो 2 हुई। तो मैं आइसोमर्स का ये भी तो डेफिनेशन लिख सकता हूँ, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। यहाँ देखो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, C4H10। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10। सो what are isomers? Compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structural formula. These are the different structural formula, they are the isomers, or these are the different possible structures with same molecular formula. These are the different possible structures with the same molecular formula. So with the butane the 2 isomers are possible. अब मैं आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स देके पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं, हेक्सेन के आइसोमर्स देखते हैं। तो जो लाइव क्लासेस वाले हैं उन्होंने कॉपी कर लिया है, तो मैं इसको रब करूं और आगे चलूं। नाउ we'll discuss some more examples. Isomers
ऑफ पेंटेन। सो पेंट का मतलब कार्बन 5 और हाइड्रोजन का नंबर होगा 5 का डबल 10 और 10 में 2 जोड़ा तो 12, तो C5H12। पेंट का मतलब कार्बन 5, तो 5 का डबल 10 और 10 में 2 जोड़ा तो 12, तो C5H12 ये हो गया है पेंटेन। Now we'll draw its different possible structures, because what are isomers? The different possible structures are isomers. So structure first, carbon 1 2 3 4 5। एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी है, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी है। जिसमें प्राइमरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। और एंड वाइल राइटिंग द कॉमन नेम हम यूज करेंगे पेरेंट नेम। उसको किससे बना रहे हैं? पेंटेन से बना रहे हैं। सो एन पेंटेन ये इसका हो गया है कॉमन नेम, और IUPAC हो जाएगा पेंटेन, ये हो गया है IUPAC। नाउ सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर कार्बन 1 2 3 4, एक मैंने नीचे तोड़ दिया है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब आपको लगाना आ ही जाना चाहिए। अगर कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शियरी है, जहाँ पर टर्शियरी है वो आइसो है, सो इट इज आइसोपेंटेन। ये हो गया इसका कॉमन नेम। नाउ टू गिव IUPAC विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन। हम लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन की नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिधर अल्काइल ग्रुप पास में है, तो चेन की नंबरिंग इधर से शुरू होगी 1 2 3 4। ये अल्काइल ग्रुप इधर पास में है तो चेन की नंबरिंग इधर से शुरू होगी। नाउ आई विल राइट डाउन इट्स IUPAC नेम 1 and 2। आई विल राइट डाउन 2 क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर चेन टूटी हुई है। क्या टूटा हुआ है? मिथाइल, तो टूटा हुआ है मिथाइल। मैंने ये लिख दिया है कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल टूटा हुआ है। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये हो गया इसका IUPAC। and there should be a hyphen between the number and the word. Now इसका थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर कार्बन 1 2 3 4, एक नीचे तोड़ा एक ऊपर तोड़ दिया। नाउ द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन शुड बी शेयर्ड। अकॉर्डिंग टू दैट आप हाइड्रोजन्स लगाते चलेंगे। CH3 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 CH3। अगर एक कार्बन है 4 कार्बन से अटैच है तो वो क्वाटरनरी कार्बन है, वो क्वाटरनरी कार्बन है, दैट इज द क्वाटरनरी कार्बन। और जिसमें क्वाटरनरी कार्बन है वो नियो है। एंड व्हाइल राइटिंग द कॉमन नेम हम उसके साथ में पेरेंट नेम ऐड करेंगे। हम किससे बना रहे हैं? पेंटेन से, तो लिख दिया नियो पेंटेन। ये हो गया इसका
common name. Now to give IUPAC, we'll select the longest and straight chain. तो ये लंबी और सीधी चेन होगी, चाहे ये ले लो या ये ले लो, ये भी लंबी और सीधी चेन है, या आप ये ले लो क्योंकि एल शेप की चेन है वो भी सीधी मानी जाती है। तो अभी मैं ये वाली ले रहा हूँ। ओके, सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब इसका मैं IUPAC लिख रहा हूँ 1 2, मैंने लिखा 2 कि कार्बन नंबर 2 पर चेन टूटी भी है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे चेन फिर एक बार टूटी हुई है, तो 2,2 का मतलब हो गया कि कार्बन नंबर 2 पे चेन 2 बार टूटी हुई है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। कोमा इसलिए आएगा कि 2 नंबर्स के बीच में कोमा होगा। एक बार यानी मोनो एंड 2 बार यानी डाई। 2 बार टूटा हुआ है। टूटा हुआ क्या है भाई? टूटा हुआ मिथाइल है। क्या टूटा हुआ है? मिथाइल। सो डाई मिथाइल। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया है मिथाइल के बारे में। तो चेन में ये है 1 यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन। ये हो गया है IUPAC एंड देयर शुड बी अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द वर्ड। सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। And now we'll draw the isomers of hexane. Isomers of hexane. Hexane के साथ में आपके आइसोमर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो हेक्स मीन्स कार्बन 6 और हाइड्रोजन होगा 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़ा तो 14, सो C6H14। ये इसका हो गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Now we'll draw the different possible structures. Carbon 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये 6 कार्बन्स हैं। Now CH3, CH2, 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 CH3। तो ये हो गया है N-हेक्सेन। दिस इज N-हेक्सेन। ये इसका हो गया है कॉमन नेम, और हेक्सेन हो जाएगा इसका IUPAC। नाउ सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपने क्या करना है? 5 कार्बन सीधे लिखना है और छठा कार्बन है उसको कार्बन नंबर 2 पे तोड़ देंगे, फिर 3 पे तोड़ देंगे। नाउ ये हो जाएगा आइसो। जहां भी टर्शियरी कार्बन है वो हो जाएगा आइसो। टू गिव IUPAC विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन। हम लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन की नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिधर अल्काइल ग्रुप पास में है। ये अल्काइल ग्रुप इधर पास में है। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा हो गया है 1, 2। आई विल राइट डाउन 2 कि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल टूटा हुआ है। सो 2 मिथाइल। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन, 5 यानी पेंटेन। सो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नेम हो गया है। नाउ थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन की चेन सीधी लिखी, एक यहाँ पे तोड़ दी है। CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH3।
अब यहाँ भी ये वाला कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, वो टर्शियरी कार्बन है। जहाँ पर टर्शियरी कार्बन है वो आइसो है। नाउ सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन, लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3, I will write down 3 कि कार्बन नंबर 3 पर चेन टूटी हुई, क्या टूटा हुआ है? मिथाइल। सो 3 मिथाइल, 3 के ऊपर टूटा हुआ मिथाइल, सो 3 मिथाइल। अब जो चेन में बंद उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन, 5 यानी पेंटेन। सो 3 मिथाइल पेंटेन एंड देयर शुड बी ए हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द वर्ड। आपको डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते चलने हैं। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3 and 4। एक कार्बन मैंने यहाँ तोड़ दिया, दूसरा यहाँ। अब यहाँ तोड़ूंगा तो थोड़ा डिजाइन अच्छा सा नहीं लगेगा, तो थोड़ा स्टाइल मार देते हैं, इसको यहाँ तोड़ देंगे। नाउ CH3 CH3 CH CH CH3 CH3, ये भी आइसो है। दिस इज ऑल्सो आइसोहेक्सेन, क्योंकि ये भी टर्शियरी कार्बन है, ये भी टर्शियरी कार्बन है। नाउ टू गिव IUPAC, select longest and straight chain. The numbering of the chain will start from the carbon where alkyl group is nearest. तो ये इधर पास में है और ये इधर पास में है, तो नंबरिंग आप किधर से भी करें। नाउ 1 2 3 and 4, चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। नाउ 1 2, आई विल राइट डाउन 2 कि कार्बन नंबर 2 पर चेन टूटी हुई है, एंड 3 के ऊपर भी चेन टूटी हुई है। 2,3, एक बार 2 बार तो डाई, क्या है 2 बार क्या टूटा हुआ है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब जो चेन में बंद उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन। एंड देयर शुड बी ए हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द वर्ड। नाउ फिफ्थ पॉसिबल स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3 4 5 and 6, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर ये नियोहेक्सेन है कि एक कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है। जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो वो क्वाटरनरी कार्बन है, और जिस हाइड्रोकार्बन में अगर कोई क्वाटरनरी कार्बन होगा तो वो नियो है। नाउ टू गिव IUPAC, विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन, लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। द नंबरिंग ऑफ द चेन विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन वेयर अल्काइल ग्रुप इज नियरेस्ट। तो ये इधर पास में है, सो 1 2 3 and 4। नाउ 1 2, कार्बन नंबर 2 पर चेन टूटी हुई है, सो 2। कार्बन नंबर 2 पे चेन फिर एक बार टूटी हुई है, तो 2,2। एक बार 2 बार तो डाई, 2 बार क्या टूटा हुआ है? मिथाइल। अब ये हमने लिख दिया कि कार्बन नंबर 2 पर एक बार नीचे एक बार टूटा हुआ है, ये लिख दिया है। अब जो स्ट्रेट चेन में है उसको काउंट करो, लास्ट में लिख दो उसको। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, and there should be a hyphen between the number and the word. So this is how the 5 possible structures are possible by hexane. So what are isomers? The compounds having same molecular formula but different structural formula are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism.
यहाँ पर हेक्सेन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 है, इसकी डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, ये 5 हो गई है। तो हम ये बोल दें वी आर मेकिंग द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दे आर द आइसोमर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। थैंक यू।